इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री अजय पाल जी, श्रीमती गिन्नी देवी सोनी, खलबलिया, स्वर्गीय श्री किशन गोपाल जी, श्रीमती सावित्री देवी सोनी, खलबलिया, श्री मांगीलाल जी, श्रीमती छेली देवी सोनी, कडेल, श्री गुलाब चंद्र वर्मा, श्रीमती सावित्री वर्मा, अजमेर, श्री ललित वर्मा, श्रीमती मीनाक्षी वर्मा, श्री मनीष वर्मा, श्रीमती नीलम वर्मा, देवांश आर्या, श्री अमित वर्मा, श्रीमती सुनीता वर्मा, प्रियांश, विधि एवं समस्त खलबलिया परिवार, निवासी 555/38, खजानों का नोहरा, खजाना गली, अजमेर, राजस्थान। फर्म मैसर्स अजयपाल किशन गोपाल वर्मा, गुलाब चंद्र वर्मा सोनी, एस्ट्रोलॉजर एंड जेम्स स्पेशलिस्ट, मैन्युफैक्चरर्स, फैंसी गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स, घी मंडी, खजाना गली, अजमेर, राजस्थान। श्रीमान मिंटू लाल जी भारत, स्वर्गीय श्रीमती शीला देवी भारत, स्वर्गीय श्रीमान सुनील कुमार जी भारत, श्रीमती समता देवी भारत, श्री सिद्धार्थ जैन शालू भारत, श्रीमती प्रतिभा भारत, श्री गौरव भारत, श्रीमती ऐश्वर्या भारत, श्री अंकुर जैन, श्रीमती स्वाति जैन, अयांशी जैन, पीहू भारत, सर्वांग भारत, कुहू भारत एवं समस्त भारत परिवार, अशोकनगर, मध्य प्रदेश। प्रतिष्ठान भारत ज्वेलर्स, भगत सिंह मार्ग, स्टेशन रोड, अशोकनगर। भारत रेडियो सर्विस, अशोकनगर। मीतू जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री जयप्रकाश जैन, श्रीमती पुष्पा जैन निर्मला, राखी जैन, मीतू जैन, ऋतु जैन, CAO, निवासी मंगलम सिटी, जिला कलेक्ट्रेट, अलवर, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनो, जैनं जयतु शासनो। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की। मुनि पुंगा श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। दुनिया में प्रत्येक वस्तु में दो शक्तियां होती हैं। एक शक्ति आत्मा में स्वतः प्रकट होती है, जिसे उपादान शक्ति कहते हैं। एक आत्मा में प्रकट होती है दूसरे के निमित्त पा करके, उसे निमित्त शक्ति कहते हैं। उपादान शक्ति सदा शुद्ध होती है, शुभ होती है, क्योंकि उपादान कभी गलत कार्य करता नहीं। स्वभाव से प्रत्येक वस्तु शुद्ध स्वरूपी होती है। अशुद्ध किसी का स्वभाव नहीं होता, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि कभी कभी वो अपनी शक्तियों को इतना कुंठित कर लेता है कि बाहर की शक्तियां हावी हो जाती हैं। हमारी जो स्वाभाविक शक्तियां हैं, कभी कभी वस्तु हमारी है, लेकिन सामने वाला बलजोर होने पर हमें उसके अनुसार चलना पड़ता है। सेठ के घर में सौलत दौलत होती है, लेकिन चोर आ जाए तो उसके सामने से ही चोर ले जाता है। अपनी शक्ति को भी नहीं बचा पाता, अपनी कमाई को भी नहीं बचा पाता, अपनी ताकत को कुछ नहीं कर पाता। आंखों से देख रहा है कि ये मेरी संपत्ति को लूट रहा है, ले जा रहा है, फिर भी कुछ नहीं कर सकते,
कितने बार व्यक्ति अपनी स्वयं की शक्ति को दूसरों के द्वारा लुटते हुए देखता है, कुछ कर नहीं पाता। जान रहा है, और जो लूटने वाला है वो भी जान रहा है। वो कहता मेरी वस्तु नहीं है ये, लेकिन मैं लूटूंगा क्योंकि मैं बलवान हूं। तो कभी कभी निमित्त इतना बलवान हो जाता है, उसका कारण है कि हमने अपने उपादान को कमजोर कर लिया। हम जब भी कोई निमित्त मिलते हैं, हम उनसे बहुत प्रभावित होते हैं। जब भी निमित्त होता है, हमें सबसे ज्यादा घबराहट होती है। उसका परिणाम क्या निकलता है? हमारी शक्तियां घट जाती हैं, हम हतोत्साहित हो जाते हैं, और हमें ताकत होते हुए भी हम भाग नहीं पाते। एकाएक शेर सामने आ जाए तो हम भाग सकते थे, लेकिन इतना भय हुआ कि हम भागने की जो शक्ति थी वो भी खो बैठे। इसलिए सबसे बड़ी चीज है अपनी जीवन में, जो अपन दैनिक प्रवचनों में चल रहे हैं, कि अपने उपादान को बढ़ाओ। दुनिया में कोई भी निमित्त के भरोसे ज्यादा मत रहो, क्योंकि हम नहीं कह सकते हैं कि निमित्त मिलने पर हमारा अच्छा ही हो जाएगा। मैंने कहा था ना कल कि जिसके साथ जितने ज्यादा लोग हैं, मत समझना कि ये बलवान है, समझना वो सबसे ज्यादा कमजोर है, सबसे ज्यादा कमजोर है। और कल विस्तार से कहा था, बहुत कमजोर आदमी है वो, जिसकी सुरक्षा भी बॉडीगार्ड के अधीन है, जिसकी सुरक्षा दूसरे के अधीन है। जिंदगी हमारी है और रक्षा करेगा एक अंगरक्षक। ज्यादा भरोसे पर मत रहना कि हमारे पास बॉडीगार्ड चल रहे हैं। हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 2 आगे हैं, 2 पीछे हैं, 2 बाजू में। अब तो हम सुरक्षित हैं। 2 आगे हैं, 2 अब कौन क्या कर लेगा? नीति कहती है ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाओ। कोई तो कुछ नहीं बिगाड़ लेगा, लेकिन ये 6 बिगड़ गए तो फिर क्या करोगे? हुआ ही है, इंदिरा गांधी के साथ हुआ था। कितना भी व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी विश्वसनीय व्यक्ति क्यों ना हो, 1.1 पर ये तैयारी रखना चाहिए कि यह भी यदि बिगड़ गया तो फिर मेरा क्या होगा, इसकी तैयारी करो। उस समय तुम्हारी स्थिति किस तैयारी में? मान लीजिए बॉडीगार्ड ही बिगड़ गया, तो तुम इतने तो तैयार रहो कि बॉडीगार्ड के हाथ से मत मरना। तुम इतने बेफिक्र हो गए कि बॉडीगार्ड ने ही मार दिया, इतने बेफिक्र हो गए आप। इसलिए मैंने कहा था ना एक दिन कि चाणक्य ने गुरु और चंद्रगुप्त दोनों एक साथ विचरण कर रहे थे। निश्चिंत था चंद्रगुप्त कि मेरा इस समय कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि गुरु मेरे साथ हैं। अब गुरु के सामने क्या चिंता करना, निर्भय है। क्या विचार करना, गुरु के पास निर्भय है। चाणक्य ने देखा कि चंद्रगुप्त इस समय पूर्ण निश्चिंत हैं, थोड़ा भी इनको कोई भय नहीं है। चंद्रगुप्त ने जाकर जैसे वो नदी किनारे टहल रहे थे,
चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक धक्का दिया, वो नदी में गिर गए। चंद्र कहता है गुरुदेव आप धोखा देंगे, आप धक्का देंगे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। आप मुझे धोखा देंगे, आप मुझे धक्का देंगे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, कभी विचार ही नहीं किया। ये क्या किया? बोले देश के भावी सम्राट को गुरु से भी सावधान रहना चाहिए। यहां भी निश्चिंत हो गए थे, तुम इतने निश्चिंत थे, तुम क्या देश के भावी सम्राट बनोगे? तुम्हें ये विचार करना है कि गुरु भी धोखा दे दे तो तुम क्या करोगे? इतने तो संभले रहो कि गुरु धक्का देगा तो कम से कम नदी में तो नहीं गिरोगे। बहुत बड़ी चीज है महानुभाव। भगवान का भी ज्यादा भरोसा मत करना। जब तीव्र कर्म का उदय आता है ना, तो भगवान भी साथ नहीं देता, नमोकार मंत्र भी साथ नहीं देता। ये जो कुछ भी दुनिया साथ दे रही है, ये सब तुम्हारे खुद के पुण्य से दे रही है। पुण्य में कमी आते ही सगे भी बेगाने हो जाते हैं। किसी को नहीं मानना, अपने वो शक्ति जागरण करो। इसलिए मैंने कहा था, नमोकार मंत्र में वो ताकत नहीं है जो 12 भावनाओं में है। नमोकार मंत्र पढ़ने से हमारी शक्ति पराधीन होती है। हम निश्चिंत होते हैं कि नमोकार मंत्र हमारे पास है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ देगा। नहीं, नमोकार मंत्र पढ़ने वाले भी, जिंदगी भर नमोकार मंत्र पढ़ने वाले भी नमोकार मंत्र को सिद्ध नहीं कर पाए, क्योंकि पराधीन हो रही है मेरी जिंदगी। कभी भी कुछ हो सकता है, संदेह होता है। इसलिए जितने भी तीर्थंकर महान पुरुष होते हैं, इनकी सबसे बड़ी विशेषता दुनिया में किसको पूजा करना, किसका सहारा लेना। जो किसी का सहारा ना लेता हो तो उसका लेना, कभी लेना पड़े तो। पहली बात तो अपने जीवन में वो प्रयास करो कि हमें किसी का सहारा लेना ही नहीं पड़े। हमारे साथ कितनी भी भीड़ चले, लेकिन मैं अपने पैरों से चलूंगा। किसी भी क्षण कोई भी घटना दुर्घटना घट सकती है, तुम अपनी शक्ति को कायम रखो, वही शक्ति तुम्हारे काम आएगी, वही शक्ति तुम्हारे लिए जिंदगी देगी। यदि तुम निमित्तों के अधीन रहे तो निमित्त जिस दिन धोखा देगा उसी दिन तुम रो पड़ोगे। तुम लोगों का यही होता है, क्योंकि तुम सब भरोसे पे रहते थे ना। कोई माँ बाप के भरोसे है, कोई पड़ोसी के भरोसे है, कोई पति पत्नी के भरोसे है, कोई बाप बेटों के भरोसे है, और भगत हैं जो भगवान के भरोसे है। बंधु नहीं, भरोसा पर मत रहना। विश्वास तो करना, भरोसा नहीं। ये सच्चे हैं, ये धोखा नहीं देंगे तो भी इनसे धोखा हो सकता है, न दे तो भी हो सकता है, क्योंकि उनका धोखा देना नहीं देना उनके हाथ में नहीं है, हमारे कर्म के हाथ में है। तो कम से कम इतना तो आए कि दुनिया भली कुछ भी हो जाए, हमें ये अनुभूति रहे, दुनिया मर गई तो मर गई, मैं क्या करूं, मैं तो जिंदा हूं। स्वयं जिंदा होने की अनुभूति होना चाहिए, अपने अस्तित्व की अनुभूति होना चाहिए।
वे पूज्य बनते हैं। कौन बनता है पूज्य? जिसने बरसों बरसों तक ये साधना की है, मेरी शांति कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। शेर भी सामने आ जाएगा तो भी मेरी शांति नहीं बिगड़ेगी, मैं सामायिक में रहूंगा। कल ही कहा था, तुम अपने आप पर परीक्षा करो कि तुम्हारी शक्ति कितनी है। तुम कितने में अपनी शांति बिगाड़ दोगे, कितने में तुम्हारी आंख में आंसू आ जाएगा, कितने में तुम्हारी नींद हराम हो जाएगी, कितने में तुम्हारा सब कुछ ऐसा लगेगा कुछ नहीं, कितने में कब तक तुम नहीं रो पाओगे। वो ताकत करो। एक दिन ध्यान करना, तुम्हें आज बहुत शांति है ना, बहुत शांति। ये शांति कितने में भंग हो जाएगी। तुम्हें बहुत बहुत अच्छे हो, बहुत सुबह उठ करके बहुत फ्रेश से उठे हो आप, बहुत अच्छा भी लग रहा है। वो शांति की कीमत कितनी है। उसी समय तुम्हें सामने से तुम्हारा दुश्मन निकल गया, बोला कुछ नहीं है, ये ओंठ कहां चला गया, दांत के नीचे, वो शांति कहां गई जो दुर्लभ थी। एक दुश्मन निकला और हमारा क्रोध बढ़ गया। कल कहा था, एक गाली उसने दे दी, हम शांति हमारी 24 घंटे गायब, रात में नींद नहीं आ रही है। और कहो जिंदगी भर वो गाली तुम्हें चैन से ना रहने दे। एक गाली की ताकत ज्यादा है कि जो शांति तुम्हें मिली थी वो ज्यादा है। गाली की ताकत ज्यादा है अज्ञानी के लिए। उस गाली ने चैन नहीं लेना, उसने गाली क्यों दी, वो चला गया गाली देकर। माचिस की काड़ी ज्यादा नहीं होती, एक तिल्ली आग लगा जाती है और फिर जलते रहो, तिल्ली तो बुझ गई। जिस माचिस की काड़ी से आग लगी थी वो माचिस की काड़ी कितनी देर जली, और माचिस से लगाई हुई आग कितनी देर जल सकती है। ईंधन मिलता रहे, जलती रहेगी, जिंदगी भर जल सकती है। ऐसे ही दुश्मन की एक गाली तो माचिस की तिल्ली के समान थी, उसने आया मन दे गया चला गया, लेकिन गाली जिसको लगी वो आग जिंदगी भर जलती रहती है, जिंदगी भर जलती रहती है। हमारे जैनाचार्य कहते, पहली तो ऐसा अपनी जिंदगी को बनाओ कि दुश्मन की गाली मेरी शांति भंग न कर पाए, और यदि कर भी दी है तो बस जितनी देर तिल्ली जलेगी उतनी देर आग लगेगी, तिल्ली बुझ गई, आग बुझ गई, खत्म। जो वेददि वेदित जदि समये समये विनश्यदे उहियम तम जान गोदु नानी उभय मभी न कंक दिखयावे। उतनी देर रहेगी बस जितनी देर उसने गाली दी थी, मैंने सुन ली, बस खत्म। गाली देने वाला चला गया, हमने भी निकाल के अलग कर दिया। मैं अपनी शांति भंग करने वाला नहीं हूं। तुम्हारी जितनी भी स्थितियां बहुत कमजोर हो रहे हैं, शक्ति जागरण, स्व शक्ति जागरण करने का बस एक ही तरीका है, अपने आप को असहाय बनाओ, सहारा मत बढ़ाओ, सहारे की ताकत पे मत जियो, अपने आप को असहाय बनाओ। और असहाय बन करके तो मुस्कुरा गए। मैंने कहा ना कि जितने मुनि महाराज पहले दीक्षा लेते थे वे कहां भागते थे, क्यों? जहां कोई चिल्लाए तो भी कोई नहीं आ पाए, यानी ऐसे जंगलों में भाग गए। गिरनार की 5वीं टोंक पर, बोलो शिखर जी उतने पहाड़ पर,
अरे बूढ़े आदमी जब शिखर जी का पहाड़ चढ़ते हैं ना तो कहते हैं, ओ सामलिया पारसनाथ, नीचे से मोक्ष चला जाता तो तेरा क्या बिगड़ जाता है? अरे नीचे से चले जाते तो कम से कम हम लोगों को, वो तुम्हारे लिए मोक्ष नहीं है, वो ऐसे स्थान पे गए जहां तुम ना पहुंच पाओ। और मन कभी चिल्लाने को कहे तो मन से कहते चिल्ला के क्या होगा, यहां कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए चुपचाप ध्यान में बैठ। हर बेटे को एक स्पष्ट कहना चाहिए, मेरे से कोई उम्मीद मत रखना, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने अभी ललितपुर में भी कहा, पहले भी कहा, बेटे को इतना गरीबी में जिंदा रखो, मकान जायदाद हो तो एक झूठे स्टाम्प लिखवा लेना 2-4, पापा ये मकान तो मेरे पास है। बोले बेटा वो तो गिरवी रखा हुआ है, लोन है उसके ऊपर, और लोन चुका नहीं पाना, इतना लोन है। जितना अपने आप को गरीब दिखा सको बेटे को दिखाओ। बेटे को ये एहसास हो जाए कि पिता से मुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। बेटा का पढ़ने में मन लग जाएगा, वो तुरंत सोचेगा जो कुछ बनाना है जिंदगी मुझे खुद बनाना है, मुझे खुद जिंदगी जीना है, क्योंकि मेरे बाप के पास कुछ नहीं है। और जब वो बढ़िया इंसान बन जाए तो स्टाम्प फाड़ देना और वसीयत उसके नाम लिख देना। बोले पापा ये नाटक क्यों किया? बोले इसी नाटक ने तुझे पढ़ा लिखा करके बड़ा कर दिया। ये तुम्हारी पॉलिसी है। हमारे धर्म की पॉलिसी हम लोगों से कहती है कि तुम सब कुछ होकर के भी तुम अपना मत मानो, यहां तक कि शरीर को भी अपना मत मानो, किस्मत को भी अपना मत मानो, और फिर तुम मुस्कुरा के दिखाओ, फिर तुम सामायिक करके दिखाओ। और उस समय एक मुहूर्त की सामायिक है, बस एक मुहूर्त के लिए। दीक्षा लेते समय या धर्म के आते समय, मंदिर आते समय इसलिए मत आया करो कि मंदिर मुझे सहारा देगा, इसलिए आया करो कि मंदिर मुझे बेसहारे पर जीना सिखाएगा। 2 बातें देता हूं। एक वो व्यक्ति है जो तुम्हें सहारा देगा, और एक व्यक्ति वो है कि तुम्हें बेसहारे में चलना सिखाएगा। एक व्यक्ति वो है जो चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं सहारा दूंगा तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा सहारा दूंगा, तुम्हें पकड़ो गिरोगे तो करूंगा, सब कुछ करूंगा। और एक वो है चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिना सहारे के चलना सिखाऊंगा। दोनों में से अच्छा कौन है? बस यही महावीर स्वामी कहते हैं। किस लिए आए हो तुम मंदिर? और भगवान बहुत परेशान हो, बहुत परेशान हो, आपका सहारा मिल जाए, आपकी कृपा दृष्टि मिल जाए। तो भगवान कहते हैं तुम गलत नंबर डायल कर लिया। इसलिए महावीर स्वामी ऐसे मूर्ति देखो ऐसी बैठी है, अरे ऐसी बैठी रहती, कम से कम आशीर्वाद का सहारा तो होता, कुछ तो होता, कुछ तो सहारा दो। महावीर स्वामी कहते नहीं, तू मेरे पास आया है तो मैं तुझे ऐसी शक्ति दूंगा कि तू बिना सहारे के चलेगा। सहारा मिलना अच्छा नहीं है, हमारी कमजोरी है। और जो हमें बिना सहारे के चलना सिखावे, बिना सहारे के चलना सिखावे, यहां तक कि पिता भी कह दे बेटे से मेरे भरोसे मत रहना, मेरे भरोसे मत रहना कि ये संपत्ति तेरी है, आजकल मेरा मन हो रहा है, भरोसा मत करना, मैं कर भी सकता हूं।
तुम्हें बड़ा बुरा लगेगा, बड़ा बुरा लगेगा कि पापा यदि आपको ऐसे ही करना था तो हमें पैदा क्यों किया। होते ही मार डालते, होते ही मार डालते, काहे को पैदा किया। कितने % लोग यदि सारे पिताजी तुम्हारी पूरी अपनी संपत्ति दान में देने लग जाएं, पूरी टोटल, कुछ भी नहीं बचा तुम्हारे पास, तो झूठ मत बोलना। तुम्हारे पिताजी के प्रति क्या भाव आएगा। झूठ बोले कौआ काटे। पूरी संपत्ति वो दान में दे रहे हैं। चोर ने नहीं लूटा, सरकार ने नहीं लूटा, कहीं कुछ नहीं हुआ, दान में दे रहे। बस परीक्षा तुम्हारी बहुत बड़ी परीक्षा है महानुभाव। तुम्हारा भविष्य क्या है आज घोषित हो जाएगा। उस क्षण परिणाम बताओ क्या होगा। सब कुछ टोटल, गाड़ी घोड़ा था वो भी, बस गलीमा था कि अभी शरीर पे जो तुम कपड़े पहने थे वो नहीं दिए। शरीर पे जो कपड़े पहने थे वो तुम्हारे पिताजी ने नहीं दिए। हमारे पिताजी ने तो वो भी छुड़ा लिए। है ना, हमारे पिताजी ने तो बेटा कपड़ा भी नहीं, कुछ नहीं, एक टाइम खाने का इंतजाम वो भी नहीं। कल मैं क्या खाऊंगा, है? ये भी एक देश निकाला है। रामचंद्र जी यही तो कहते हैं, लक्ष्मण कहते हैं भैया क्या अन्याय हो रहा है, कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। एक जोड़ी कपड़े दिए जा रहे हैं, वो भी नहीं दिए जा रहे, पहने हैं वो ठीक है। तो रामचंद्र जी कहते हैं कम से कम लक्ष्मण कपड़े तो दे रहे हैं। ये मां कपड़े तो दे रही है, धनुष बाण तो दे रही है। एक मां और है दुनिया में, जब वो निकाला देती है तो कपड़े भी उतरवा ले देती है, जिसे जिनवानी मां कहते हैं। कपड़े भी उतरवा ले दे, कपड़े भी छोड़ो, ब्लू जैकेट भी नहीं, सुरक्षा के लिए तीर कमान भी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं तुम्हारे पास, कोई बॉडीगार्ड नहीं, कोई देवता नहीं। जो परसों बात बताई थी ना, शांति सागर महाराज को जब बात हुई थी, शांति सागर महाराज कहते हैं मरूंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन किसी देवता के अधीन तो नहीं रहूंगा। दूसरे मेरी सुरक्षा नहीं करेंगे, मैं खुद सुरक्षित होऊंगा। उपसर्ग आए, बहुत उपसर्ग आए, लेकिन आने दो, कुछ भी नहीं। लक्ष्मण, ये मां तो कम से कम कपड़े दे रही है, इससे बड़ी मां है। सोच देखो, पॉजिटिव थिंकिंग। एक जिनवानी मां है, जब किसी बच्चे को आदेश देती है तो कपड़े भी उतरवा देती है। कम से कम ये 14 वर्ष के लिए भेज रही है। जिनवानी मां ने मेरा सब कुछ, सब अलग करा दिया 14 वर्ष के लिए। कम से कम कह के तो कह रही 14 वर्ष को जाओ, और हमारी मां ने क्या कहा, बेटा लौट के देख मत लेना। मन में भी विचार, मन से, वचन से, काया से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, सब तरफ से तू छोड़ के जा, दोबारा देखना भी मत, खबरदार।
विचार भी मत लाना पुनः पाने का। तो कम से कम 14 वर्ष हैं लक्ष्मण, क्या मतलब है? एक किंचित मात्र भी नहीं, कुछ भी नहीं, खाने की भी चिंता नहीं कि यार कल क्या होगा, कुछ नहीं, कल मिलेगा भोजन के नहीं, कोई भरोसा नहीं, तो मैं कहां रहूंगा, कोई भरोसा नहीं, कोई मुझे मार देगा तो मर जाओ। यदि मैं जिनवाणी से कहूं कि देखो आपने सब कुछ सुरक्षा कवच छुड़ा लिए और सब कुछ कर दिया, कोई मुझे मार देगा तो जिनवाणी क्या जवाब दे? हाँ मार सकता है, ऐसा कर, कपड़े मत पहनना, ब्लू जैकेट पहन ले। मार सकता है कि नहीं? हो सकता है। बचने के लिए 2-4 बॉडीगार्ड तो दे दे। जिनवाणी कहती है मरना हो सो मर जा, लेकिन तुम अपनी तरफ से सुरक्षा कवच नहीं रख सकते। तुम्हें अपनी सुरक्षा का भाव नहीं लाना। देवता थोड़ी सुरक्षा करें, भक्त तेरी सुरक्षा करें, करने दो, लेकिन तुम सुरक्षा के लिए कोई साधन नहीं रख सकते। तुम्हारी कोई सुरक्षा का तुम्हें भाव नहीं करना है। तुम्हें हार को उठना है, हार की चिंता नहीं करना है। यदि किसी ने हार नहीं दिया तो हाँ हो सकता है। पूज्यवर शांति सागर महाराज को 7 दिन तक आहार नहीं मिला। ऋषभ देव को 7 महीने 8 दिन आहार नहीं मिला। ऐसे आपातकाल के लिए तो घर से टिफिन की व्यवस्था होना चाहिए। थोड़ा सा पूछ रहा हूं, हाँ समझ भाई, थोड़ी हमारी आफत आई है, कम से कम इतने। हालांकि 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 7 महीने 8 दिन हो गए ऋषभ देव को। अब तो कोई महावीर स्वामी जैन धर्म में कोई व्यवस्था हो, आपातकाल की व्यवस्था तो हो कि कोई बात नहीं, यदि कोई नहीं देवे, तुम्हें यदि पूरे नगर में भोजन नहीं मिला तो कम से कम महाराज जी घर तो जिंदाबाद है, कम से कम है, भरोसा तो है। यहाँ 1 दिन क्या, जिंदगी भर नहीं मिले तो भी कोई ये भरोसा नहीं कर सकता हूं कहीं मिले या नहीं मिले। यहां तो वो कौन सा ठाइया है जहां महाराज को कहीं विधि मिले या नहीं मिले, कहीं कोई आहार मिले या नहीं मिले, लेकिन यहां तो पक्का है, कोई पक्का नहीं, कुछ नहीं, कोई आश्वासन नहीं, कोई जिनवाणी में आश्वासन नहीं दिया गया घबराओ मत मैं तो हूं। जिनवाणी मां ने एक बार भी नहीं कहा घबरा मत, ले ले दीक्षा, कहीं आहार नहीं मिलेगा तो मैंने इंतजाम कर लिया, वहां तो मिल ही जाएगा, कोई आश्वासन नहीं। चिंता मत कर, कोई, मैं तेरी सुरक्षा कवच हूं, मैं रक्षा करूंगा, कोई आश्वासन नहीं। बात थोड़ी तो आश्वासन दे दो कि यदि मुझे कोई मारेगा पीटेगा तो कौन बचाएगा, ये बताओ, उसका नाम तो बता दो, फोन नंबर दे दो जहां मैं फोन कर सकूं। जिनवाणी कहती है कोई आश्वासन नहीं, कोई आश्वासन नहीं, कोई फोन नंबर नहीं, कुछ नहीं। तो तुम सुरक्षा करोगे? बोले नहीं मैं नहीं करूंगी। कोई मंत्र करेगा? बोले सवाल ही नहीं उठता। तो कम से कम कोई मारने आए तो हम उठा के पत्थर मार देंगे, ये तो कर दो। उन्होंने कहा ध्यान रखना, पत्थर उठाने का भाव भी मत कर लेना। असुरक्षित कर दिया, आश्वासन से भी असुरक्षित कर दिया। तुम कहीं से सुरक्षित नहीं हो, कोई आश्वासन नहीं है।
मुनि बनना हो तो बनो, नहीं बनना हो तो मत बनो। रहने की कोई आश्वासन नहीं, खाने का कोई आश्वासन नहीं, सुरक्षा का कोई आश्वासन नहीं, कुछ नहीं। और तुम किसी को पुकार भी नहीं सकते। 700 मुनिराजों को, 500 मुनिराजों को घानी में पेला जा रहा है। हस्तिनापुर के अंदर रक्षाबंधन का उपसर्ग हुआ, वो किसी को बुला नहीं पाया, बुला ही नहीं सकते। मरो और रोते हुए मत मरना। हाँ, भोजन नहीं मिले तो रोते मत लौट जाना मंदिर, हंसते हुए लौटना, बड़ी आफत है। अरे खाने नहीं देवे तो कम से कम रोने तो देवे। तुम लोगों को कभी कभी होता है ना, माँ जब बच्चा रोता है ना तो एक झापड़ और मार दे, बोलो रोया तो एक और पड़ेगा। अरे झापड़ी से तो रो रहा हूं, थप्पड़ मारा सो रो रहा हूं, दूसरा चुप करने के लिए एक थप्पड़, रोया तो एक और पड़ेगा। बंधु, हमारी मम्मी ऐसे ही है। व्यवस्था कुछ करेगी नहीं और थोड़ा सा रोया तो एक झापड़ और करेगा। चुप रहे, मन में शिकन नहीं लाना चाहिए, मन में आकुल व्याकुल नहीं लाना चाहिए। आप देखना, साधु का जिस दिन अच्छा आहार हो उस दिन के चेहरे का देखना, और जिस दिन अंतराय हो उस दिन चेहरा देखना, दोनों की मैचिंग करना। अंतराय का दिन का चेहरा ज्यादा खिला हुआ रहता है। हमारे आचार्य से हम लोगों को पहले ही सिखा देते, देखो अंतराय आए तो मुनि उतारना, हाँ, नहीं तो गुस्सा मत करना। अंधे हो गए थे, आंखें फूटी थी क्या, दिखता नहीं था? नहीं तो वैसे बेचारा दुखी है और तुम्हें दुखी देख करके और दुखी हो जाएगा। जिस दिन अंतराय आवे उस दिन बहुत मुस्कुराना, अंतराय करते चेहरे पे स्माइल एकदम। सामने वाले को लगे कि महाराज को कोई कष्ट है, महाराज जी हमारे, नहीं नहीं तुम्हारी गलती है ही नहीं, तुम तो राजा बेटा हो, नहीं तुम्हारी गलती है ही नहीं, तुम तो इतना शोध के दे रहे थे, इतने दिन से दे रहे थे, सब तेरी गलती तो है ही नहीं, कुछ नहीं, बढ़िया मजा है। उस दिन सामयिक डबल करना, उस दिन प्रवचन भी डबल करना। अब कल प्रवचन में नहीं आऊंगा आज, क्यों भाई आज अंतराय है, तो सारी समाज में क्या हो जाएगा। वैसे ही दुखी थे, ओहो महाराज को इतना कष्ट है कि आज महाराज प्रवचन भी नहीं दे पाए। उस दिन डबल प्रवचन दो, लोग कहें वाह महाराज को तो कुछ भी नहीं हुआ, आज तो और डबल प्रवचन दे रहे हैं, आज तो और खुश नजर आ रहे हैं। बस यही तुम्हारी साधना है और यही तुम्हारी तपस्या है। सुख के दिन में खुश होना ये अज्ञानियों का काम है, और दुख के दिनों में मुस्कुरा जाना यही ज्ञानियों का काम है। सुख के दिन में तो सब मुस्कुराते हैं, सुख के दिन में तो सब, बालक हो, पापी हो, पशु हो, पक्षी हो, सब सुख का दिन अच्छा चल रहा है, सब कुछ पवारा है, उस समय सब मुस्कुराते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं मानवा, कोई आश्चर्य की बात नहीं। सब तरफ से प्रतिकूलताएं हों, उस समय चेहरे पर मुस्कान आ जाए। रामचंद्र जी की सबसे बड़ी महानता क्या थी?
आपने टीवी पे भी देखा होगा, हमने तो ओरिजिनल रामचंद्र जी को पढ़ा है। रामचंद्र जी का जो रोल जिसने किया था, अरुण गोयल, हाँ, उसकी सबसे बड़ी खूबियत क्या थी? बस मुस्कान सबसे बड़ी समझदार, बहुत गजब की मुस्कान थी उसके। लक्ष्मण का क्रोध और रामचंद्र जी की मुस्कान, बस वही सबसे बड़ी चीज थी। जैसे ही पता चला कैकेयी ने पिताजी के लिए यह किया, बस वो आश्चर्य को प्राप्त नहीं हुए, विषाद को प्राप्त नहीं। क्या जंगल, वनवास? जब राजगद्दी मिल रही थी उनको, तब वो थोड़े उदास थे। जैसे ही पता चला कि मुझे वनवास जाना है, राजगद्दी नहीं मिलेगी, एक सेकंड का चेहरा देखना। उस समय शास्त्रों में पढ़ा मैंने, जो उसके चेहरे पर तेज और मुस्कान थी, बस यही मर्यादा पुरुषोत्तम की पहचान थी। एक मिनट विषाद को प्राप्त, राजगद्दी नहीं मिलेगी। और किस समय अटैक किया? किस समय अटैक किया? जब पूरी नगरी दुल्हन की तरह, पूरी नगरी में खुशी थी। रात भरी तो भागी थी, कल तो राज्याभिषेक था ही। घर घर में खुशी, सब तैयारियां, सब कौशल्या राजमाता बनने की तैयारी सब तरफ थी। उस समय गाड़ी का कौन सा ब्रेक लगाना पड़ा? पीछे के नहीं, आगे का ग्रिप लगाना बहुत खतरा होता है, गाड़ी पलट भी सकती है। 140 160 की स्पीड की गाड़ी हो और आगे का ब्रेक लगाना पड़े तो क्या है? बस गाड़ी ऊपर तो पलट जाएगी। उस समय चरम पुण्य था, चरम पुण्य। इससे बड़ा पुण्य का उदय कुछ नहीं हो सकता। और जैसे चरम पुण्य पे था, एक सेकंड में ही पुण्य गायब हो गया और चरम पाप कर्म का उदय, अशुभ कर्म का उदय आ गया। चरम, इतना शुभ कर्म का उदय, कहां सबसे ऊंचा शुभ कर्म और सबसे नीचा अशुभ कर्म का उदय आ गया। सूर्य उदय होते ही अयोध्या की सीमा छोड़ दो। सूर्य अस्त होते समय था, कल अयोध्या का एक एक कण राजा राम की आज्ञा में चलेगा। और सूर्य उदय के पहले ही हो गया। अयोध्या की सीमा का एक सीमा छोड़ना है सूर्य उदय होते ही। ऐसी विपरीत परिस्थिति आ गई, ऐसी विपरीत, और सडनली आगे का ब्रेक लग रहा है। आगे का ब्रेक लगाते ही गाड़ी संभाल ले, वो है ड्राइवर। कुशल ड्राइवर वो नहीं है जो पीछे का ब्रेक लगा के गाड़ी, फुल स्पीड में गाड़ी हो और सडनली कोई तुम्हें ऐसा सामने से आ जाए और आगे का ब्रेक लगाओ, तुम भी बच जाओ, गाड़ी भी बच जाए और जो सामने आया है वो भी बच जाए। ऐसी ड्राइविंग कौन जानता है टीकमगढ़ में? गाड़ी है, मुझे पता नहीं 160 और कितनी ज्यादा चला लेते। भारत की सड़कों पे इससे ज्यादा नहीं चल पाते। विदेश की सड़कें थोड़ी कि 200 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है। यहां अधिकतम कितनी चलाते हो? अधिकतम कोई मस्ताना चलाए तो 140-50 पर, बस बहुत मस्ती में चला रहे हो, फुल स्पीड। गाड़ी में स्पीड कितने की होती है? चलो 200 पे छोड़ दो। पहली बात तो 200 पे चलाने वाला कोई ड्राइवर तुम्हारे टीकमगढ़ में तो नहीं है। और टीकमगढ़ की सड़क, अरे राम राम राम, वो तो और उस समय तुम्हें आगे का ब्रेक लगाना पड़े और तुम दावा करो
किसी को कुछ नहीं बिगड़ने वाला, धक्का भी नहीं लगेगा। ऐसी गाड़ी आज तक बनी नहीं है कि धक्का भी नहीं लगे, और ऐसी गाड़ी बनी नहीं है जो व्यक्ति सुरक्षित रह जाए। हमारे यहां थे, ऐसी गाड़ी, ऐसी जिंदगी थी हमारे श्री राम के। राजगद्दी का राज सिंहासन सबसे बड़ा पुण्य का उदय है और बिल्कुल निकट है, और आगे का ब्रेक लगा दिया और कुछ भी नहीं, चेहरे पर सिकन भी नहीं आने दी, मुस्कुराते हुए। और दूसरा बड़ी विशेषता है, इतना सब करने के बाद जिसने किया है, जिसने ये किया है, तुम मुस्कुरा जाओगे, इससे ही नहीं, इतने से तुम अभी श्री राम नहीं बन पाओगे। देखो, मैंने हंसते हंसते सब छोड़ दिया। जिसके कारण तुमने छोड़ा है उसके प्रति तुम्हारा भाव क्या है? घर तैन निकार है, तन बेदार है, वो पढ़ते ना 10 लाक्षण पर। उसके बावजूद भी रामचंद्र जी मां के उसके पैर छूने बैठ गए। पैर छूने, लक्ष्मण कहता है कि भैया क्या है, खोपड़ी है क्या तेरी, क्या है? जिसने सब नाश कर दिया उसी के पैर छू लिए राम ने। मां आशीर्वाद दो, तुम्हारी भावनाओं में ये खरा उतरे बेटा आपका। जब शुरू में जब मैंने पढ़ा था ये, मुझे भी समझ में नहीं आई कि मैंने कहा ये पागलपन की हद है। अरे ठीक है, छोड़ दिया, लेकिन उसकी तरफ फूटी आंख से नहीं देखना। लेकिन पैर छूने पहुंच गए, और बल्कि कौशल्या से पहले पैर किसके छुए? पैर छुए। विद्रोह नहीं, द्वेष की कणिका नहीं, देश की कणिका नहीं। ऐसे ही नहीं है महानुभाव, ये धर्म कोई सब्जी मंडी की बाजार नहीं है कि तुम जाओ थैले में लेके आ जाओ। धर्म एक शुद्ध आत्मा की पर्याय है, ऐसी पर्याय है समस्त प्रतिकूल परिस्थितियों में, और प्रतिकूलता डालने वाले के प्रति तुम्हारे प्रति क्या भाव आया। वो है साधना, वो है तपस्या, वो बनाती है तुम्हें भगवान। ऐसे ही नहीं उनका नाम दुनिया ले रही है। इन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपना साहस नहीं खोया, इन परिस्थितियों में भी उनकी आंख में आंसू नहीं आया, इन परिस्थितियों में भी उस दुश्मन के प्रति कोई देश भाव नहीं आया। उस समय जब एक और वैष्णव दर्शन में बड़ा प्रसंग आता है, जब रामचंद्र जी लंका जीत करके और लंका के साथ जो व्यवहार किया रामचंद्र जी ने, कोई आत्मीजन के साथ नहीं करेगा। उनको लंका नहीं जीतना थी, और जाकर के लक्ष्मण को भेज दिया, जाओ रावण का दाह संस्कार सम्मान के साथ होना चाहिए, नहीं तो दुश्मन की तो लाश को क्या दुर्दशा की जाती है। कई बार आपने देखा होगा, अपने सैनिक किसी के बड़े हाथ फुटबॉल खेलते, नाचते। रामचंद्र ने कहा, लक्ष्मण जाओ, विभीषण जाओ, रावण से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। उसका सम्मान, उसकी अर्थी राजकीय सम्मान के साथ निकलना चाहिए। बताते दशरथ स्वर्ग में थे, रामचंद्र जी के कृत्य को देखकर वो एक दिन आए, बोले बेटा राम, आज तेरी चर्चा स्वर्गों में भी हो रही है, ऐसी भी कोई आदमी है जिस रावण ने रुला दिया,
जिस रावण ने विदेही का अपहरण कर लिया, उस रावण के प्रति सम्मान, राजकीय सम्मान, उसके प्रति ऐसी दुर्दशा, ऐसा उसका पात्र बहुमान जिसने ऐसी दुर्दशा की हो। बेटा तेरी चर्चा स्वर्गों में भी है और तेरे कारण मुझे मरने के बाद भी शाबाशी मिल रही है। और स्वर्गों में कह रहे हैं कि हे दशरथ देव, तुमने ऐसे बेटे को क्या घुट्टी पिलाई, क्या संस्कार दिया। तब दशरथ आके कहते हैं, बोला बेटा मांगो, क्या मांगना चाहते हो। पहले मना किया, बोले नहीं कुछ तो दूंगा। तो पिताजी देना ही चाहते हो तो मेरे वनवास दिलाते समय तुमने कैकेयी का परित्याग किया था, कैकेयी का त्याग किया था, मैं आज से तुम्हें त्याग करता हूं। बस आप अपना दिया हुआ अभिशाप मेरी मां कैकेयी का वापस ले लो, यही वरदान। देवता भी काम गए कि ऐसा स्वरूप, किसको वरदान मांग रहे हैं। कैकेयी को माफ कर दो, बस यही मेरी मांग है, यही मेरी मांग है। ऐसी आत्मा, ऐसा चेतन स्वरूप जिनका हो जाता है, वे भगवान बनते हैं। वे अपनी शक्तियां जागरण करते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में आपको यदि भगवान बनने का कभी मन बनाए तो अनुकूल परिस्थितियों को सोचकर मन बनना। हर प्रतिकूल परिस्थिति में मुस्कुराना सीख लो। हर प्रतिकूल परिस्थिति, कैसे भी प्रतिकूल परिस्थिति आए, अनुकूल परिस्थिति नहीं, प्रतिकूल परिस्थिति में ये साधना सबसे बड़ी तपस्या है। अनुकूल परिस्थितियों में तो सब मुस्कुराते हैं, सब तरफ से अशुभ प्रकृतियां जा रही हैं, उस समय चेहरे पर मुस्कान आ जाए और आत्मा में ये भाव जाग जाए, अब मजा आएगा, हम अपनी जिंदगी स्वयं जिएंगे। हर बच्चे के लिए आज से तैयारी करके रखो, बेटा कल ये चीज तुझे क्लास में, स्कूल में बांटना है, अपने टीचर को देना है कि आज मेरे भगवान का जन्मदिन है। यदि सारे भारत के जैनियों के बच्चे कल ये रूप ले ले तो बोलो प्रभावना कितनी बड़ी हो जाएगी। कल्पना करो क्या है और कौन सी बड़ी चीज है। एक छोटे सी चीज बांटना है। सवाल चॉकलेट का, सवाल पेंसिल का नहीं है, सवाल भगवान से आत्मीयता बढ़ाने का है। देखा मेरे बेटे ने स्कूल में चॉकलेट बांटी और क्या बांट गई, मेरे भगवान का जन्मदिन है। कल सुबह उठ करके ही टीकमगढ़ के हर जैनी का पहला मोबाइल खोलेगा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। पहला मोबाइल खुलते ही पहला फोन होगा हैप्पी। किसका? बोले मेरे भगवान ऋषभ देव का। उधर से वो कहे तेरे ही भगवान थोड़ी हैं, वो नहीं सोच पाएगा, उसमें इतनी अकल नहीं है अभी। तुम्हें तो हमने पढ़ा दिया ना। अब तुम्हारा पहला मोबाइल हैप्पी बर्थडे ऋषभ देव का नहीं कह पाया तो फिर मैं आगे नहीं बोलता हूं। पहला मोबाइल खुले, हर रिश्तेदार को कल बधाई दो कि आज हमारे भगवान का बर्थडे है और अब मना रहे। और ये परंपरा चालू करो। सारे भारत में आदिनाथ जयंती टीकमगढ़ में मनाई जाएगी, लेकिन सारी दुनिया में उसकी आवाज पहुंचेगी, सुगंधी पहुंचेगी। सारी दुनिया में हर मोबाइल, टीकमगढ़ से जो मोबाइल हो रहा है उसी पे आदिनाथ का नाम लिखा है, उसी पर आदिनाथ का। और दिन भर कर सको तो करो, जब भी मोबाइल खोलो, जब भी खोलो तब बोलो आदिनाथ भगवान की हैप्पी बर्थडे। कोई ना कोई आदिनाथ से रिलेटेड वाक्य बोलो,
उठते जैसे आप बोलते हो जय जिनेंद्र आदि। कल कोई ऐसा शब्द बोल कोट कर लो आप जो कहे मेरे आदिनाथ भगवान की जय हो, अथवा हैप्पी बर्थडे का नाम रट लो ना, वो पूछे जरूर भैया किस बात के उपलक्ष्य में तुम्हारा जन्म है? अरे नहीं, मेरे बाप का है, मेरे देवादिदेव जगत पिता का है। फैलाओ, यही प्रभावना कहलाती है। कल तुम्हारे भोजन में भी अंतर आना चाहिए, कुछ ना कुछ अंतर आना चाहिए। कोई पूछे आज क्या है, खाते समय भी याद आना चाहिए आज मेरे आदिनाथ भगवान का दिन है। चैत बदी नवमी तिथि जन्म्या श्री भगवान। तो ये परिणति बने। और घर के दरवाजे जो कल कहा था, कुछ ना कुछ नया संकेत होना चाहिए, कोई घर के दरवाजे श्रृंगार होना चाहिए। जिस गली में आदिनाथ भगवान का भक्त रहता है उस गली का कल नया रूप होना चाहिए। गली का, घर का ही नहीं, उस गली को कर दो और कहे कि आज मेरे आदिनाथ भगवान का जन्मदिन है। बांट दो अपने मोहल्ले में मिठाई, बोले किसकी? घर घर तक पहुंचाने का ये सबसे बड़ा तरीका है। और फिर कल तो फिर जुलूस का तो नजारा कुछ, लेकिन ध्यान रखना बेटा, तुम भगवान को लेने नहीं आए, तुम्हें मंदिर में भगवान को लेने आना है और बाद में मंदिर तक छोड़ के आना है। यदि इतनी हो तो ठीक, हम अपने भगवान इतने बेशरम नहीं कि तुम्हारे बिना बुलाए तुम्हारे यहाँ चले जाए। और भगवान नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। आज भगवान का बुलौआ कर लो। भगवान कल के लिए तैयार रहना, मेरा बुलौआ है। और कल सुबह आकर के चलौआ कर देना और दोपहर में 12:30 बजे लिबौआ कर लेना, साथ में ले जाना। यही विधि है सम्मान की, यही सम्मान की विधि। भगवान मैंने बुलौआ दिया था, मैं तुम्हें लेने गया था, आपके दरवाजे लगा करके लाया हूं मैं। आए नहीं है भगवान, बोलो लेकर आया हूं। जब तुम्हारे दरवाजे भगवान पहुंचे, तुम्हारी गली में पहुंचे, तुम्हारी छाती फूले रहा, भगवान आए नहीं है, मैं भगवान को साथ में लेके आया हूं। हाँ, माने तो मोबाइल से फोन करो, भगवान हेलो आ जाना आप। जैसे तुम्हारे कुंवर साहब चले जाते ना बेशरम बन के, आजकल सब बेशरम हो गए। बस मोबाइल पे कह रहे थे आ जाना, वो कहते आ जाऊंगा साहब, और आ भी जाता है। तुम्हारे पास भली मोबाइल है, लेकिन मेरे भगवान के पास, इनको तो तुम्हें बुलौआ, चलौआ और लिबौआ करना पड़ेगा। महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री अजय पाल जी, श्रीमती गिन्नी देवी सोनी, खलबलिया, स्वर्गीय श्री किशन गोपाल जी, श्रीमती सावित्री देवी सोनी, खलबलिया, श्री मांगीलाल जी, श्रीमती छेली देवी सोनी, कडेल, श्री गुलाब चंद्र वर्मा, श्रीमती सावित्री वर्मा, अजमेर, श्री ललित वर्मा, श्रीमती मीनाक्षी वर्मा, श्री मनीष वर्मा, श्रीमती नीलम वर्मा, देवांश आर्या, श्री अमित वर्मा, श्रीमती सुनीता वर्मा, प्रियांश, विधि एवं समस्त खलबलिया परिवार, निवासी 555/38, खजानों का नोहरा, खजाना गली, अजमेर, राजस्थान। फर्म मैसर्स अजयपाल किशन गोपाल वर्मा, गुलाब चंद्र वर्मा सोनी, एस्ट्रोलॉजर एंड जेम्स स्पेशलिस्ट, मैन्युफैक्चरर्स, फैंसी गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स। घी मंडी, खजाना गली, अजमेर, राजस्थान। श्रीमान मिंटूलाल जी भारत, स्वर्गीय श्रीमती शीला देवी भारत, स्वर्गीय श्रीमान सुनील कुमार जी भारत, श्रीमती समता देवी भारत, श्री सिद्धार्थ जैन शालू भारत, श्रीमती प्रतिभा भारत, श्री गौरव भारत, श्रीमती ऐश्वर्या भारत, श्री अंकुर जैन, श्रीमती स्वाति जैन, अयांशी जैन, पीहू भारत, सर्वांग भारत, कुहू भारत एवं समस्त भारत परिवार, अशोक नगर, मध्य प्रदेश। प्रतिष्ठान भारत ज्वेलर्स, भगत सिंह मार्ग, स्टेशन रोड, अशोकनगर। भारत रेडियो सर्विस, अशोकनगर। मीतू जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री जयप्रकाश जैन, श्रीमती पुष्पा जैन निर्मला, राखी जैन, मीतू जैन, ऋतु जैन, CAO, निवासी मंगलम सिटी, जिला कलेक्ट्रेट, अलवर, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार।